हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का जो बेसलाइन टेस्ट हो रहा है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका 40 मार्क्स का होता है। आपको पता है कि आपके पार्ट वो ए और पार्ट बी में डिवाइडेड पेपर है, ठीक है। 20 क्वेश्चन पार्ट ए के, 20 क्वेश्चन पार्ट बी के। इंग्लिश का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया, पूरा करेक्ट आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लो। और एक नोट बता दूं कि आपको रब पेन या नोटबुक पेन जरूर रख लेना, ताकि आपको टिक लगाते चलो। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पर लगा दूंगा। फिलहाल के लिए आप रफ पेन वगैरह जरूर रख ले सामने और लिखते चलेंगे कि फर्स्ट का हो जाएगा बी, फर्स्ट सेकंड का हो जाएगा सी, सॉरी बी ही है, मतलब इस तरीके से आपको लिख देना है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में, ठीक है। इसके बाद मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे प्रवाहित होता है? तो ये हो जाता है धमनियों से। इसके बाद आप आगे देखिए, मनुष्य में मनुष्य उत्सर्जी अंग क्या है? यह है वृक्क। पौधे में जलों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, केंचुए में श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है? तो ये हो जाएगा त्वचा के द्वारा। फिर देखिएगा आप, अगला प्रश्न, पौधों में परागकणों के वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागकण। अगला है वायु प्रदूषण के प्रमुख घटक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देखो, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार रहना है, तो आपकी सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अभी इस उपरोक्त इसमें सभी, क्योंकि सभी है। हो सकता है यहाँ ये ऑप्शन गलत कर दिया आपको, जब बोर्ड एग्जाम आए तब आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए आप, और एक चीज़ और आपको बेनिफिट है कि मैं आपको आपकी मेन बोर्ड की पूरी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है आपका पैटर्न बुक्स वगैरह चेंज हो गई है, तो दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करवाऊंगा। फिलहाल के लिए भी आपका बेसलाइन टेस्ट है, फिर आपका क्वार्टरली एग्जाम होगा, फिर आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, फिर आपका मेन बोर्ड होगा। तो सारी अपडेट और तैयारी करवाऊंगा, डोंट वरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला देखो, धातुएं विद्युत व ऊष्मा की किस प्रकार की वाहक होती है? तो सुचालक वाहक होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, लोहे में लगने वाले जंग के रासायनिक नाम क्या है? तो आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अगला देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो दुधिया क्यों हो जाता है? क्योंकि CaO के बनने कारण, CaO के बनने कारण, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4, ठीक है, H2SO4। ये हाईलाइटेड चीज़ है, आपको लिखते जाना आपके रफ पेन में, जो भी आपको नोट्स वगैरह है, ठीक है। अगला देखिएगा आप, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के परावर्तन से। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से लैक्टिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? तो दही में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा आप, 15 नंबर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक चींटी के डंक में उपस्थित होता है? तो ये फार्मिक अम्ल में। सूर्य से हम तक ऊष्मा निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण। अगला प्रश्न देखेंगे आप, निम्नलिखित में से अलग अलग द्रव्यमान की गेंद समान संवेग से आ रही है, कौन सी गेंद को रोकने से अधिक बल लगाना होगा? तो ये हो जाएगा भारी वाली गेंद, ठीक है। एक हल्की एक भारी होती है, तो भारी वाली गेंद। अगला देखिएगा, बल द्वारा डैश डैश, तो बल द्वारा किसी कार की चाल बढ़ाई जा सकती है, किसी गतिशील बद्ध गेंद की दिशा बदल दी जा सकती है, किसी स्थिर बक्से को गतिशील किया जा सकता है, उपरोक्त सभी कार्य किए जा सकते हैं। बल के द्वारा तो सभी कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए 19वां नंबर आप देखेंगे, हमारे घरों में हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब है वास्तविक की वास्तविक आभासी, दोनों या कोई प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो हो जाएगा आभासी। अगला देखिएगा, जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर उसके रबर के बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर में वायु बुलबुले के रूप में से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। डिपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रबड़ के बल्ब की फलनात्मक, ठीक है, सॉरी प्रत्यस्थता। अब देखिए पार्ट बी है। पार्ट बी में आपका पहला क्वेश्चन है, द्रव व्यवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? 12। फिर कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 6 होगा। इसके बाद परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? हो जाएगा रदरफोर्ड ने। इसके बाद सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 283। फिर इसके बाद 25 आप देखेंगे, दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ये आपको पता, बहुत ही आसान है। इसके बाद आपको 26 नंबर का देखेंगे, लकड़ी से लकड़ी का बुरादा बनना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो निर्माण क्या होता है? यौगिक का, ठीक है। अगला देखिए, दाब बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसके आयतन में कमी आती है? तो इसका हो जाएगा गैस के आयतन में।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 50 डिग्री सेल्सियस ताप के लोहे के किसी टुकड़े को 50 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे के टुकड़े से जल में स्थानांतरित होती है। ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है? तो इसका देखा पृथ्वी की ओर गिरती किसी उल्का पिंड की गति। ठीक है। चलिए अगला देखिए, कोई कार पहले 15 मिनट तक 40 किलोमीटर घंटा एवं उसके पश्चात 15 मिनट तक 60 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा चलती है, तो कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई? इसका हो जाएगा आपका 125 किलोमीटर। ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम की संभावना योग्य? मच्छर की भिनभिनाहट। फिर 33 में आप देखिए, वायु से होकर विद्युत प्रवाहित हो सकती है? कभी नहीं। ठीक है। अगला देखिएगा, 34 में जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है। फिर अगला देखिएगा, कोशिका का बिजली किससे घर कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। रंध्र किससे पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? ये हो जाएगा पत्ती में, पत्ती में। वर्गीकरण की आधारभूति क्या है? जाति। ठीक है। फिर इसके बाद पादप वर्ग का उभयचर क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। मछलियों में श्वसन अंग होते हैं गलफड़े में। ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है कहाँ? समताप मंडल में। ठीक है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। अदर सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछो, सभी सब्जेक्ट का अपन प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए जिन सब्जेक्ट का आ गया है हमारे पास पेपर, सबका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।